नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी ठीक ही होंगे। आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ का अगला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। यह वीडियो इस पाठ का अंतिम वीडियो है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम पाठ का प्रसंग जानेंगे, यानी हमने अब तक मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में क्या कुछ पढ़ा और आज की इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं ये जानेंगे। इसके बाद हम पाठ्य वस्तु की व्याख्या करेंगे, यानी पाठ को समझने का प्रयास करेंगे, उसके टेक्स्ट को समझेंगे। इसके बाद फादर की मृत्यु कैसे हुई ये हम जानेंगे कि फादर की मृत्यु का जो प्रसंग है वो लेखक ने किस प्रकार लिखा है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो तैयार हैं आप सभी? आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम फादर कामिल बुल्के की मृत्यु के बारे में जानेंगे कि उनकी मृत्यु पर क्या कुछ हुआ, लोगों ने किस प्रकार अपना शोक व्यक्त किया और क्या कुछ क्रिया प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी, यह हम जानेंगे। इससे पहले हमने जाना कि लेखक के जीवन में फादर की उपस्थिति कैसी थी, यानी जो फादर हैं वो किस प्रकार लेखक से जुड़े हुए थे, बहुत ही भावुक थे, स्नेह रखते थे लेखक से, और उनके मित्र के साथ जो परिमल नाम का समूह था उसमें बेबाक अपने विचार दिया करते, और जब परिवार का कोई आयोजन होता तो सबको आशीर्वाद दिया करते। संत की प्रवृत्ति थी उनकी, संत की भूमिका निभाते थे वो। इससे हमें फादर के व्यक्तित्व का पता चला। इससे पहले हम काफी कुछ जान चुके हैं कि फादर का व्यक्तित्व कैसा था। आज हम जानेंगे कि उस व्यक्तित्व का प्रभाव क्या हुआ। जब फादर की मृत्यु हो गई तो क्या कुछ वातावरण में परिवर्तन हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अकाट्य का अर्थ होता है जिसे काटा ना जा सके। यहां पर अकाट्य तर्क का प्रयोग हुआ है, यानी वह तर्क जिसका प्रत्युत्तर ना दिया जा सके उसे अकाट्य तर्क कहते हैं। इसके बाद विरल, विरल शब्द का अर्थ होता है कम मिलने वाला। तो यहां पर फादर के शब्दों को विरल कहा गया है। यहां पर फादर के शब्दों से विरल शांति मिलती थी, जिसका वर्णन लेखक ने किया है। आइए जानते हैं। लेखक बताता है कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। अब लेखक ने यह बात क्यों कही है, आगे वह बताता है क्यों कही है उसने। रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी सुगंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर, समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? अब यहां पर लेखक प्रश्न पूछकर बता रहा है कि सन्यासी की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती जैसे फादर की प्रवृत्ति थी। आगे वो कहता है उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। विद्यार्थियों, यहां हमें समझना चाहिए कि भारत की राजभाषा हिंदी है, संवैधानिक तौर पर भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। आगे लेखक बताता है कि फादर हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। यहां पर आप देखेंगे कि जो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखने का जो एक भाव है वह किसी भारतवासी में होना चाहिए, पर फादर तो कोई विदेशी हैं। भारतीय संस्कृति से उन्हें कितना प्रेम है यह प्रकट होता है इस घटना से। आगे लेखक बताते हैं कि घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफों के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द को सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। शब्द थे, हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्द से झरती विरल शांति भी। यहां पर देखिए लेखक किस प्रकार फादर के सांत्वना भरे शब्दों के जादू को प्रकट कर रहा है। वो बता रहा है कि कैसे फादर जो है
वो जब किसी को शांत बना देते थे तो उससे एक विरल शांति मिलती थी, ऐसी शांति जो कहीं और नहीं मिलती थी। आगे क्या हुआ आइए जानते हैं कठिन शब्दों को, फिर जानते हैं इस रहस्य को। कब्रगाह का अर्थ होता है कब्र बनाने का स्थान जहां पर दफनाया जाता है शवों को। और ताबूत, ताबूत वह बक्सा होता है लकड़ी का जिसके अंदर शव रखा जाता है, तो इसे सरल शब्दों में शव रखने का बक्सा भी कह सकते हैं। करिल, करिल एक कांटेदार झाड़ी होती है, इस पे कोई पत्ता नहीं होता, सिर्फ झाड़ियां होती हैं और उस पे कांटे उगे होते हैं, तो उसे करिल कहते हैं। लेखक दुख भरे शब्दों के साथ कहता है कि आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थिर थी, तरलता जम गई थी। अब यहां पर लेखक फादर के अंतिम रूप का वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार जब फादर की मृत्यु हो गई, जब उनके शव को ताबूत में रखा गया तो फादर कैसे दिख रहे थे। आगे लेखक कहता है 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन, चूंकि वो एक विदेशी हैं, फादर जो हैं वो भारत में एक विदेशी हैं, पर फिर भी देखो उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से किस प्रकार इस विदेश को भी अपना लिया था और यहाँ भी उनके अपने थे, तो इसीलिए परिजन शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। आगे वो कहते हैं कि फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्र के आखिरी छोर तक ले जाया गया। अब यहाँ पर कब्र के दृश्य का जो लेखक है वो वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि जब उन्हें कब्र तक ले जाया गया तो वहां पर धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्रगाह अवाक मुंह खोले लेटी थी। यानी जो कब्र है वह भी पूरी तरह तैयार थी, ऊपर करिल की घनी छाती और चारों ओर कब्र के तेज धूप के वृत्त। यहां पर लेखक कितनी शांति पूर्वक, इतनी पवित्रता से इस दृश्य का वर्णन कर रहा है। लेखक बता रहा है कि फादर की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने पर सभी परिजन उनके साथ थे। वह साधु होते हुए भी भावना में बंधे हुए थे और इसी कारण लेखक अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए बता रहा है कि फादर के अंतिम समय में भी इस विदेश में भी उनके बहुत से परिजन थे। आइए आगे के 5 में क्या हुआ जानते हैं। श्रद्धा नत का अर्थ होता है श्रद्धा से झुका हुआ। आइए जानते हैं इस अनुच्छेद का अर्थ। लेखक बताता है कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। और कोष्ठक में लिखा है नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। यानी लेखक ने भी प्रयास नहीं किया आसपास के जो लोग थे, जो शोक में दुखी थे, रो रहे थे, उनकी आंखों को गिनना, क्योंकि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, व्यर्थ का काम है। लेखक बताता है कि इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल, फूल, गंध से भरा और सबसे अच्छा, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। यहां पर लेखक ने शोक व्यक्त किया है कि इतना प्रसिद्ध व्यक्ति, इतना अच्छा व्यक्ति, इतना चरित्रवान व्यक्ति आज हम में नहीं रहा, आज हमसे दूर चला गया। आगे वो कहता है कि जिसकी स्मृति में हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी, मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूं। यानी यहाँ पर फादर के चरित्र को एक करुणामयी दिव्य चमक कहा गया है। फादर के व्यक्तित्व को एक चमक से तुलना की गई है और उस चमक के
आलोक में जो लेखक है वो श्रद्धानंद है। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ पूरी तरह समझ आ गया होगा। आइए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज हमने जाना कि फादर की मृत्यु पर क्या क्या हुआ और कौन लोग उसमें शरीक हुए, कितने लोग श्रद्धानंद थे, कितने लोग शोकग्रस्त थे। ये आज की वीडियो में हमने जाना। मुझे आशा है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अब तक आपने यह पाठ पूरी तरह पढ़ लिया होगा। यदि अभी तक आपने इस पूरे पाठ को नहीं पढ़ा तो घर जाकर यह पाठ पढ़ना ना भूलिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए।